नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ गाइस आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो क्या आपके भी गर्दन में दर्द होता है? क्या आप ऑफिस में वर्क करते करते बहुत ज़्यादा आपके गर्दन में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से जो है आप ऑफिस का वर्क नहीं कर पाते हैं? क्या आप किचन में काम करते करते भी आपके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से आप डेली लाइफ के जो वर्क है वो आप नहीं कर पाते हैं? क्या आप बहुत ही ज़्यादा आप गर्दन के दर्द से परेशान हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी जो गर्दन की समस्या है उसको पूरा आपको कम्प्लीटली हॉलिस्टिक केयर आपको वीडियो के अंत तक आपको बताया जाएगा। तो आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सेकेंड हम जानेंगे सर्वाइकल के कॉसेस। थर्ड इज सिम्टम्स। फोर्थ ट्रीटमेंट में योगा पैकेजेस, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी और कुछ आपको पोस्चर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देन आपका होम रेमेडीज़ जो है आपको यूज़ करना है। और लास्ट है प्रिकॉशंस, कि कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है अपने पोस्चर्स में जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, और 206 हड्डियों में जो हमारे वर्टिबल कॉलम है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, उसके सबसे अपर वाली जो बोन है, जहाँ हमारे अब गर्दन के जो सबसे हाइट बोन से धीरे धीरे जो नेक वाली जो बोन है, ये हमारी वर्टिब्रा, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसमें हमारी 7 वर्टिब्रा होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें इस जगह पर आइटिस होने लगता है, मतलब कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स उस जगह में इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम है ये हमें देखने को मिलती है। और जब उम्र बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन में वर्टिब्रा में डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में हमें गर्दन में जो है दर्द होने लगता है। अब हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के क्या क्या कॉजेज़ हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये जब उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे जो बोन का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसकी वजह से भी जो है हमें गर्दन में दर्द होने लगता है। दूसरा, हमारे जो मसल्स हैं, यहाँ पर हमारी जो मसल्स होती है इसे बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल्स, और बहुत सारी हमारे स्टर्नोनॉइड मसल्स भी होती हैं। और जो मसल्स है उसमें मसल स्पाज्म हो जाता है, मींस उस जगह ऐंठन आने लगती है, बहुत ज़्यादा जकड़न आने लगती है, जिसकी वजह से भी जो है हमें गर्दन में दर्द होने लगता है। तीसरा कारण है दोस्तों, मोबाइल में वर्क करना, अपने इलेक्ट्रिक गैजेट जितने भी हैं उसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए, आगे की इस तरह करते हुए अपना वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ की नर्व है, जो वर्टिब्रा है, उसमें जो नर्व होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, उसकी वजह से भी क्या है हमें दर्द होता है। तीसरा जो कारण है, अगर किसी को एक्सीडेंट अगर किसी का हुआ है उसकी वजह से भी अगर आपके नेक में इफेक्ट आया है तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। फोर्थ है कि वो है कैल्शियम की कमी। अगर व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी जो है सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जो आज सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम है वो है मोबाइल यूज़ करने की। हम लगातार मोबाइल में कई घंटों तक मोबाइल देखते रहते हैं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन के बाद बहुत ज़्यादा जब आप कंटिन्यू एक ही पोस्चर्स में, आप बेड पोस्चर्स में बैठते हैं तो आपके नेक में इफेक्ट पड़ता है और आपको सर्वाइकल का जो है कॉज आपको प्रकट में आने लगता है। तो आपको जानना है कि अपने जो आपको बताया जाएगा उसको कम्प्लीटली आपको ध्यान से सुनना है। अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। इस कंडीशन में हमें नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगने लगती है। इस आपके नेक का मूवमेंट भी बहुत कम होने लगता है। यहाँ नेक रीजन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और ये जो दर्द है धीरे धीरे है वो लेफ़्ट हैंड की ओर भी जाता है और राइट हैंड की ओर जाता है। और इस कंडीशन में अपने हाथों में नमनेस भी आने लगती है, सिर चकराने लगता है। अगर आप थोड़ी सी गर्दन को लेफ़्ट साइड पूरा इस तरीके से देखेंगे
तो आपको उस कंडीशन में भी चक्कर आने लगता है, आपको नोज़िया फील होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जीनेस महसूस होने लगता है, आपको वीकनेस महसूस होने लगता है, आपको कई सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है इसमें देखने को मिलती है। आपको दोस्तों सर्वाइकल अगर हो गया, उस कंडीशन में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा जो है दर्द होता है। तो ये रहे सिम्टम्स जो आपने जाना। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले योगा प्रैक्टिसेस हम जानेंगे। इसके लिए आपको कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना है, जैसे हम बैठे हैं। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से अपने घुटनों पे रखना है, कमर गर्दन सीधी, और आपको इनहेल करते हुए अब आपको अपनी नेक को ऊपर की ओर उठाना है और इसी जगह पर आपको होल्ड रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे, और आपको पूरी गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना है, बिल्कुल इतनी हाफ लाना है। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर से इनहेल अप एंड होल्ड रखना है 10 टाइम्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली इस प्रैक्टिसेस को आपको ऐसे 5 टाइम्स करना है 10-10 के राउंड। सेकेंड जो हम जानेंगे उसमें अपनी नेक को आपको लेफ्ट साइड धीरे धीरे बेंड करना है और धीरे धीरे श्वास लेते हुए सेंटर में आना है, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी नेक को राइट साइड आपको बेंड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप अपने शोल्डर को भी थोड़ा सा अप कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड बेंड करना है और धीरे धीरे श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए सेंटर में आना है, देन एक्सहेल करते हुए आपको राइट साइड में इस तरीके आना है। तो ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है और धीरे धीरे आपको सेंटर में। बहुत ही आराम से यह अभ्यास करें। अब तीसरा जो है आपको क्या करना है, अपने नेक को लेफ्ट साइड आपको ट्विस्ट करना है एंड इसमें होल्ड रखना है। आपको हल्का सा अपने राइट हैंड से इस तरीके से आप प्रेशर भी दे सकते हैं। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे आपको फिर सेंटर में आना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नेक को राइट साइड ट्विस्ट करना है एंड होल्ड रखना है। हल्का सा आपको यहाँ से प्रेशर देना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे फिर अपने नेक को सेंटर में ला लेना है। ऐसा आपको 3 राउंड्स करना है। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपको क्या करना है, अपने नेक को हल्का सा आगे की ओर आपको घूमना है और पूरा मूवमेंट करना है। पूरा आपको चिन नहीं लगाना है, हल्का सा 1, 2 लेफ्ट साइड देन राइट साइड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लोली इनहेल सेंटर। ये भी आपको शुरुआत में धीरे धीरे 10 टाइम से बढ़ाते बढ़ाते आपको 20, 30, 40 तक धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है और अपने अपर हेड रीजन्स पे रखना है, और रखने के बाद आपको अपर हेड रीजन को हल्का सा पुश करना है। 1, 2 आंखें बंद कर लेना है, 3, 4 एंड 5। अब धीरे धीरे अपने नेक को के पीछे अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रखना है एंड पूरा आपको अपने एल्बो को पीछे की ओर पुश करना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे धीरे शुरुआत हम 5 से करें और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाते जाना है। अब जो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के एल्बो को इस तरीके से प्रेशर करना है राइट साइड हो रखिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली रिलैक्स योर लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को फोल्ड करिए, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़िए और धीरे धीरे आपको लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। पूरा बेंड करिए। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली रिलैक्स एंड रिलीज। अब आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस हमें अब लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एल्बो को फोल्ड करना है। राइट हैंड से आपको
इस तरीके से लेफ्ट हैंड को आपको अप करना है। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे वापस लाना है। वैसे सेम अपने राइट हैंड को फोल्ड करिए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को बिल्कुल ऊपर की ओर खींचे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे वापस। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करना है, आपको अपने नेक को धीरे धीरे आपको रोटेट करना है। बहुत ही आराम से आपको श्वास लेते हुए अपनी नेक को सेंटर में लाना है और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आपको धीरे धीरे बिल्कुल सीधे रहना है। फिर से श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लाना है, फिर सेंटर में, एंड श्वास छोड़ते हुए आपको फिर से सेंटर में आना है। अभ्यास आपको क्लॉकवाइज 3 टाइम्स करना है और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स करना है। अब हम जो नेक्स्ट अब प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको क्या करना है, इनहेल करते अपने शोल्डर को अप करना है एंड एक्सेल करते हुए आपको धीरे धीरे डाउन करना है। फिर से इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 1 सेकेंड इनहेल अप एंड होल्ड रखना है। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। पूरा आपको डेल्टॉइड मसल्स पे आपको प्रेशर देना है। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे फिर वापस। ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है और आपको प्रोन पोस्चर्स पे आ जाना है। कैसे? इस तरीके से आपको लेट जाना है। अगला आसन करेंगे हम सर्पासन, जिसके लिए दोनों हैंड को इंटरलॉक करते हुए पीछे की ओर रखना है। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को आपको अप करना है। फिर से धीरे धीरे अपने नेक को आगे की ओर ले जाए। चिन ऑन द फ्लोर। दोनों हैंड को इंटरलॉक करना है। ये धीरे धीरे श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को अप करना है एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे वापस। यह आसन है दैट इज सर्पासन। अगला जो आसन करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए शोल्डर अप करना है, देन एक्सेल करते हुए डाउन करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, धीरे धीरे डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। अब आपको जो नेक्स्ट हम बताएंगे वह फेशियल योगा का पार्ट है, जिसमें आपको अपने इस तरीके से दोनों हाथ की हथेलियों को बना लेना है और अपने दोनों हाथ को कटोरी नुमा आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। और इस तरीके से आपको सिर की चोटी से लेकर तो बिल्कुल आपको सर्वाइकल रीजन तक पूरा आपको ऊपर से नीचे की ओर आपको इस तरीके से प्रेशर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे आपको यहाँ पर भी आपको 10 टाइम्स करना है, यहाँ पर भी आपको 10 टाइम्स करना है, यहाँ पर भी आपको 10 टाइम्स करना है और यहाँ पर भी 10 टाइम। आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। कहाँ से? सिर की चोटी से लेकर बिल्कुल आपको नीचे तक, इस रीजन तक आपको पूरा आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस जगह यहाँ एक पॉइंट होता है, इसको आपको इस तरीके से रोटेट करना। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे 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 इसको रिलैक्स कर लेना है। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है इंस्टेंट ही कम होने लगेगा। तो दोस्तों ये थे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, आसन जो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे आसन हैं, लेकिन वही आपको बताया जा रहा है जिससे आप बहुत जल्दी आप ठीक कर सकते हैं। तो अब हम आपको जो नेक्स्ट बताएंगे वह है एक्यूप्रेशर। सो दोस्तों एक्यूप्रेशर के लिए आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, बस ध्यान रखना है। जिन्हें हाई कार्डियक प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हाई बीपी होती है, तो उन्हें क्या करना है, धीरे धीरे प्रेशर देना है। जिन्हें नहीं है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस जगह जोर से आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। कहाँ से? आपके लेफ्ट हैंड के फर्स्ट जॉइंट से लेकर सेकेंड जॉइंट के बिल्कुल बीच में, ऊपर से इस तरीके से आपको नीचे की ओर, इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। आपको फिंगर्स ऐसे रखना है राइट हैंड की, और अपने घर में जैसे आप
पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं। हमारा मकसद है कि इस जो पॉइंट है ये प्रेस होना चाहिए। अब इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। अब आप इसको कितने मिनट तक देना है, तो इसको आपको 2 से 3 मिनट तक आपको इस जगह पर प्रेशर देना है। अब हम अगला जो नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, इसमें आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड रखना है और लेफ्ट हैंड को क्या करना है, अपने राइट थंब का जो फर्स्ट जॉइंट है उसको अपने लेफ्ट के जो इस जॉइंट है, आपका जो लेयर दिख रही है, इस पर आपको राइट हैंड के लेयर को आपको इस तरीके से रख देना है। और जहाँ आपका थंब आ रहा है वहीं पे अपने थंब से इस तरीके से आपके 4 उंगलियां नीचे की ओर होना चाहिए, थंब ऊपर की ओर, और इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। आंखें बंद करना है और धीरे धीरे आपको इस जगह पर प्रेशर देना है। ये आपको 16 टाइम प्रेशर देना है और धीरे धीरे फिर क्या कर देना है, इसको आपको रिलैक्स कर देना है। यह पेन किलर पॉइंट है। अगर आप इसका प्रेशर देंगे तो निश्चित रूप से आपको एक ही दिन में बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया यह एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब हम जो नेक्स्ट बताने वाले हैं वो है आपका मर्मा थेरेपी। मर्मा थेरेपी ये भी बहुत ही प्राचीन थेरेपी है, जिसमें आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को इस तरीके से अपने लेफ्ट कॉलर बोन, आपको धीरे धीरे क्या करना है, ये जो हमारी कॉलर बोन है यहाँ से बिल्कुल अपने नेक से बिल्कुल साइड में यहाँ लाना है और अपने राइट हैंड से इस तरीके से अपने मिडिल फिंगर से आपको प्रेशर देना है। इस तरीके से आपने धीरे धीरे लोकेशन कैसे करना है, धीरे धीरे अपने फिंगर्स को अपने नेक के नज़दीक लाना है और जो मिडिल फिंगर है आपकी, तो मिडिल फिंगर से आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। तो ऐसा आपको आंखें बंद करते हुए आपको 16 टाइम प्रेशर आपको लेफ्ट शोल्डर नेक के बिल्कुल साइड में देना है। फिर लेफ्ट हैंड को करते हुए आपको राइट शोल्डर पर 16 सेकेंड आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। और जब हो जाए तो इसके बाद इसको क्या कर देना है, रिलैक्स कर देना है। अब सेकेंड आपको क्या करना है, इस तरीके से कटोरी नीमा बना लेना है और आपके बटन अगर लगे हुए हैं तो बटन को आपको खोल के इस तरीके से नेक के पीछे लगाना है और पूरा आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आपको प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ऐसे आपको 10 टाइम से बढ़ाते हुए आपको 50 राउंड्स तक इसको पहुंचाना है। अब हम जो नेक्स्ट जानेंगे वो है आपको मसाज थेरेपी कैसे आपको कराई जाती है। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप मसाज थेरेपी कर पाए अपने नेक के लिए, तो अलग से हमने इसके लिए एक वीडियो बना दी है, तो वहाँ पर जाके आप मसाज थेरेपी कैसे किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि होम रेमेडीज़ की कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे बेस्ट, अगर आप रात में सोने से पहले आप हल्दी वाला अगर आप दूध पिएं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा गया है फॉरेन में। अगर आप रिसर्चेस देखेंगे तो फॉरेन कल्चर में इसे गोल्डन मिल्क भी कहा गया है। और हमारे प्राचीन समय से ही रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने का प्रावधान है, तो आप हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिए। और दोस्तों, सेकेंड है आपको क्या करना है, चूना का प्रयोग करना है। चूना 70 प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको ठीक करता है और लगभग हमने अभी तक जो बताया इसको आपको पालन ज़रूर करना है। लेकिन आपको चूना कैसे लेना है, तो आपको पंचारे की दुकान चले जाना है, चूने के पैकेट खरीद लेना है और गीला होना चाहिए। और आने के बाद में आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना आपको लेना है। गेहूं के बराबर जितना है उसको क्या करना है, आपको अपने 1 गिलास वाटर लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, हल्का सा, और 1 गिलास सुबह सुबह आपको यह खाली पेट लेना है। और उसको क्या करना है, चूने को अपने इस तरीके से थोड़ा रगड़ते हुए गिलास में डाल देना है। और गिलास में जो ऐसा रगड़ ना पाए तो चम्मच लेना है, चम्मच के ऊपर थोड़ा सा गेहूं के दाने वाला चूना रखना है, उसको थोड़ा मिक्स करना है और फिर गिलास में डालने के बाद उसको आपको क्या करना है, आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद सुबह सुबह उस पानी को पी लेना है। दोस्तों, तो यह चूना बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। हमने जो आपको शुरुआत से लेके अभी तक बताया, यह जो प्रॉब्लम है इसमें हमने हज़ारों पेशेंट को दोस्तों ठीक कर चुका है और किसी को एक ही दिन में 50%, 60%, 70% ऐसे बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्हें रिलीफ मिला है। तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब हम आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिसका आपको प्रयोग आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक तो आपका जो पोस्चर्स है
बस आपको प्रिकॉशंस में क्या क्या ध्यान रखना है, आपका पोस्चर्स ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका पोस्चर्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। अगर आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं या आप मोबाइल भी चला रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपकी गर्दन सीधी हो। इस तरीके से आपकी जो गर्दन है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा आपको रखने का अभ्यास करना है। और दूसरा, आपको घर में ही इस तरीके से बेड में लेट जाना है और लेटने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने जैसे बेड के लास्ट वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या करना है, अपनी नेक को धीरे धीरे अपनी नेक को पीछे की ओर आपको बेंड करना है इस तरीके से। अगर आप दोनों हाथ को पीछे ले जा पाए, दोनों हाथ को आप पीछे भी ले जा सकते हैं। इस तरीके से आपको 20 टाइम्स तक होल्ड रखना है। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे फिर आपको अपना हल्का शोल्डर कर लेते हुए आपको करना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको बहुत ही आराम से आपका जो नेक वाला रीजन है, जो शोल्डर वाला रीजन है, आपको वहाँ से पूरा पीछे की ओर आपको इस तरीके से पूरा बेंडिंग करके रखना है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। इसको आप ध्यान रखें, खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, खाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया, और धीरे धीरे आपको ऐसा आने के बाद में आराम से इस तरीके से बैठना है और धीरे धीरे अपनी चीन को ज़मीन पे इस तरीके से लगा लेना है आराम से, और धीरे से आपस में आपको वापस आ जाना है। तो आप शुरुआत आपको 20, जैसी आपकी पेन है उसके अकॉर्डिंग 20 सेकेंड्स, फिर 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, फिर 100 सेकेंड्स, धीरे धीरे 1 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। और इसको फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। शुरुआत आप कम से करें। अब नेक्स्ट आपको प्रिकॉशंस जो ध्यान, जब आप इस तरीके से लेट रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से है नहीं उठना है। आपको कैसे उठना है, हम मोस्टली लोग क्या होता है इस तरीके से उठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो जर्क हो जाता है यहाँ पर नेक रीजन में और उन्हें पेन होने लगता है। आपको कैसे उठना है, इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड की करवट आना है और धीरे धीरे आराम से आपको इस तरीके से बैठ जाना है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की करवट लेते ही उठना है आप। दोस्तों, मैंने काफ़ी पेशेंट को देखा है भगवान की कृपा से, जिनको सर्वाइकल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं, जो आपके कहे अनुसार होता है, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसके मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है डॉक्टर के माध्यम से, और उसके माध्यम से फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यह वीडियो रिसर्च बेस्ड वीडियो हो जिसमें बहुत सारी आपको बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी परेशानी से ना त्रस्त रहें। जय हिंद।